अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम इंस्ट्रूमेंट पे थोड़ी सी बात करेंगे। लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाला बहुत डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको एचपीएलसी कहते हैं। और एचपीएलसी की इम्पोर्टेंस का आपको अंदाज़ा इससे है कि कोई भी इंडस्ट्री में काम करने वाला एनालिस्ट या ऑफिसर जब इंडस्ट्री में हायर होता है, अगर लेबॉर्ट्री के एरिया में है, तो वो उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो सबसे पहले एचपीएलसी को चलाना सीख ले, उसको ऑपरेट करना सीख ले, क्योंकि इसकी डिमांडिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसकी प्रायोरिटी हर इंडस्ट्री में हर जगह पे है। लेकिन इसको जस्ट ऑपरेट करना अलग बात है, लेकिन इसके अंदर जो आने वाली ट्रबल शूटिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और एनालिस्ट की एक्सपीरियंस और परफेक्शन जब भी काउंट होती है जब वो इसकी ट्रबल शूटिंग को सॉल्व करना जान जाता है। तो इसमें बेतहाशा किस्म की ट्रबल शूटिंग आप फेस करते हैं ड्यूरिंग एनालिसिस। लेकिन मैं आज इस एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग में एक इशू को डिस्कस करूंगा और फिर हम इसके बाद इंशाल्लाह फर्दर भी डिस्कस करेंगे। कॉमनली जब जब एनालिस्ट कोई भी काम कर रहा होता है एचपीएलसी पे, तो एक बड़ा कॉमन ट्रबल शूटिंग का फैक्टर जो फेस करता है, यानी जब आप यानी फेस करें कि आपको फील हो रहा हो कि आपको लगे कि आपके कॉलम का बैक प्रेशर या आपके सिस्टम का बैक प्रेशर बढ़ रहा है या आपकी पीक स्प्लिटिंग हो रही है जिससे आपके कॉलम की एफिशिएंसी इफेक्ट हो रही है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जब ये तीन केसेस आप देखें, यानी आपके कॉलम की एफिशिएंसी डाउन हो रही है और पीक स्प्लिटिंग हो रही है और ब्रेक प्रेशर हाई हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके कॉलम के हेड पे कोई पर्टिकुलेट बिल्ड हो गया है, यानी कोई पार्टिकल जो है वो बिल्ड हो चुका है, कुछ उसको ब्लॉकेज आने के चांसेस हो गए। तो इस केस में हमेशा आप रिवर्स फ्लशिंग का मेथड यूज़ करते हैं। तो वो आप कैसे करते हैं, उसका वेरी सिंपल तरीका है। मैं उस स्टेशन पे नहीं हूँ कि मैं आपको इंस्ट्रूमेंट के पास होता तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा देता, लेकिन इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कॉलम की है। लेकिन मैं एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज आप ये देख लीजिए, पेंसिल की एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप कॉलम समझ ले। कॉलम की शेप ऐसी ही होती है। ये कॉलम का इनलेट है, ये डिटेक्टर से आ रहा है कनेक्ट, सही है। और ये कॉलम का आउटलेट है जो सॉरी, ये इनलेट है जो पंप से आ रहा है, ये आउटलेट है जो डिटेक्टर में चला जाता है। आप रिवर्स फ्लशिंग आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप अपना क्लीन सॉल्वेंट पहले यूज़ कर लेते हैं। मोस्ट कॉमनली बेहतर है कि आप पानी का इस्तेमाल करें, डिस्टिल वाटर जो फिल्टर वाटर होता है जो एसपीएलसी की वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स फ्लशिंग फ्लशिंग वो आप करने जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, कॉलम को दोनों एंड से आप खोल देंगे, इसके पीक नट खोल के यहाँ से पीक नट खोल के इसको रिवर्स करके यूँ लगा देंगे, ठीक है। अब ये वाली साइड होगी पंप वाली, यानी यहाँ से यूँ फ्लो जा रहा है, ठीक है। और ये होगी डिटेक्टर के अंदर, आपने कॉलम को रिवर्स कर दिया। लेकिन डिटेक्टर वाली साइड को आप कॉलम के साथ अटैच नहीं करेंगे, इसको आप ओपन छोड़ देंगे और पंप वाली साइड पे रिवर्स करके आपने कॉलम लगा दिया। अब आप कम फ्लो रेट पे, कम फ्लो रेट 0.5 पे या 1 ml पे आप इसको उस सॉल्वेंट के अंदर तकरीबन इस 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक चलाएं। और ये जो सॉल्वेंट है ये कलेक्ट कर ले किसी बीकर के अंदर। आफ्टर 25 या 30 मिनट्स के बाद अब इस कॉलम को आप पंप रोकने के बाद दोबारा इसको उसी कंडीशन पे लगा दें, इस कॉलम को। यानी ये होगी पंप वाली डायरेक्शन पे और ये होगी डिटेक्टर वाली साइड। अब इसको डिटेक्टर से भी आप कनेक्ट कर दें। तो इस तरह ये कहलाती है रिवर्स फ्लशिंग। इस तरह करने के बाद फिर आप थोड़ी देर वॉश करने के बाद जब आप कॉलम को यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो वो वाला पॉइंट था जिससे आपका बैक प्रेशर बढ़ रहा था और कॉलम की स्प्लिटिंग हो रही थी, कॉलम की इफेक्शंसी इफेक्ट कर रही थी, ये तीनों फैक्टर आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपका कॉलम अपनी पुरानी वाली बेस्ट परफॉर्मेंस पे आ जाएगा। तो इसी तरह हम एचपीएलसी के और बहुत सारी ट्रबल शूटिंग है उनको भी लेके आएंगे। आज मेरा फोकस सिर्फ एक छोटी सी वीडियो था इस फैक्टर पे कि आप रिवर्स फ्लशिंग कैसे करते हैं किसी भी एचपीएलसी पे जब आपका ब्रेक प्रेशर बढ़ रहा हो या पीक स्प्लिटिंग हो रही हो। तो फिर नए आइडिया के साथ नई बेस्ट प्रैक्टिस को लेके आएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।